हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूं, और वो ये बात कि बहुत से स्टूडेंट आते हैं और उनका फ़ोन भी आता है, मिलते भी हैं, मैसेजेस भी होते हैं कि सिलेक्शन नहीं होता, हम क्या करें। एक्चुअली में कहीं ना कहीं कमी हम में रहती है। ठीक है, तो मैं एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप हो तो उसमें आपको मन से काम करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और कोई भी किसी भी तरह की सफलता के लिए कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है फ्रेंड्स, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा कि या तो हम शांति से जान लगा दें या फिर चीज को जाने दें। है, मेरी बात समझ रहे हो? शांति से जान लगाने का मतलब यह है कि उसमें पागल नहीं होना है। ठीक है, बहुत ओवर मोटिवेटेड भी नहीं होना, ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना। अपने आप को रिलैक्स रखें, चित्त को शांत रखें और काम करें। ठीक है ना? और काम रेगुलर बेसिस पे करें। बहुत ऐसे नहीं होता, कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा ओवर मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ वीडियोस को देखे, किसी का लेक्चर सुन के, या बहुत ही मोटिवेट हो जाएंगे, और उसके बाद उस दिन या लगातार एक दो दिन तो बहुत अच्छे से काम करेंगे और उसके बाद फिर वही चीज आ जाएगी। इसका पीछे ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, और इससे पॉजिटिव रिजल्ट मुझे लगता है कि नहीं आता है। हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए, किसी भी रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, जो हम रिजल्ट चाहते हैं उस तक पहुंचने के लिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है। और लगातार मेहनत के साथ साथ हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि अब चलो डेली पढ़ते हैं, हम रेगुलर बेसिस पे पढ़ भी रहे हैं, फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो इसके पीछे रीजन क्या है? उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजीज नहीं है, हमारे पास प्रॉपर एक फंडा नहीं है किस तरह से हमें काम करना है। अगर मैं सिर्फ यूजीसी नेट की ही बात करूं फ्रेंड्स, तो मैं बता देता हूं कि जैसे पेपर 1 और पेपर 2 दो है ना यहाँ पे, एक तो पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। तो आप दोनों का, बहुत बच्चे कहते हैं कि कैसे पढ़ें, क्या करें, बहुत से फ्रेंड्स पूछते हैं। तो मैं ये कहूंगा, जैसे पेपर 1 का सिलेबस आपने सिलेबस निकाल लिया और इसमें 10 यूनिट्स है, और पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स है। ठीक है, अब कुछ पूछते हैं कितने हार्स पढ़ें, कितना, कोई मतलब नहीं है कितने हार्स पढ़ें आप, क्योंकि हर की कंडीशन अलग अलग होती है। मैं कह दूं 10 हार्स पढ़ो और वो पढ़ता 2 हार्स ही नहीं है क्योंकि उसका ध्यान कहीं और रहता है, तो उससे नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि इन दोनों पेपर का सिलेबस एग्जाम से पहले 3 बार हो जाना चाहिए, यानी कि 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। रिवीजन के बिना आपको 2 ऑप्शन में जो कंफ्यूजन रहता है वो हमेशा बना रहेगा। आप हर एक टॉपिक को सिलेक्ट करें, उसको 3-3 बार रिवाइज करें, तभी सिलेक्शन होगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है फ्रेंड्स। जब तक प्रॉपर रिवीजन नहीं होगा तब तक नहीं होगा, ये आप बात मान लो। क्योंकि देखो, साइकोलॉजी भी कहती है कि जब तक आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं होता तो चीजें टेम्परेरी रहती है, यानी कि वो टेम्परेरी मेमोरी में रहती है। परमानेंट मेमोरी में जाने के लिए, परमानेंट मेमोरी में जाने के लिए आपको पता है रिवीजन करना होता है। और रिवीजन किस तरह से करना होता है? मान लो कोई भी टॉपिक आज पढ़ा आपने, ठीक है, कोई भी टॉपिक आज पढ़ा, इस बात को ध्यान से सुनना, बहुत दिक्कतें आएंगी क्योंकि इस तरह से हम बात करेंगे ना, इस तरह से पढ़ेंगे तो बहुत दुखी होंगे, क्योंकि हम इजी मोड से बाहर आना पड़ेगा हमें। और जब इजी मोड से बाहर आते हैं तो दिमाग को, शरीर को परेशानी होती है, तो उस परेशानी को अगर हम झेल गए तो सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे? जैसे कोई भी टॉपिक हमने आज करा, चाहे पेपर 1 का या चाहे पेपर 2 का, इस टॉपिक को करा, कोई भी एक्स नाम का टॉपिक आपने करा, तो ये कहता है कि इसी टॉपिक का रिवीजन आपका 24 हार्स बाद फिर हो जाना चाहिए। ठीक है, 24 घंटे बाद फिर इस टॉपिक का रिवीजन हो जाना चाहिए। इसके जस्ट 72 हार्स में फिर एक रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये आज पढ़ा, उसके 1 दिन के भीतर फिर रिवीजन, फिर 3 दिन के भीतर रिवीजन, और फिर 7 डेज में होता है, ठीक है, कि रिवीजन हो जाना चाहिए उस टॉपिक का, और फिर 15 डेज में, और फिर 30 डेज में, ऐसे होता है रिवीजन। ठीक है, 30 डेज में। अब आपको लग रहा होगा कि इतना, एक ही टॉपिक के लिए इतना इतना, अरे आप अगर इसके कंसेप्ट को समझोगे, अब यहां परमानेंट चला गया, ये मेमोरी में कभी नहीं भूलोगे इस टॉपिक को, और वो जो कंफ्यूजन है आपको टॉपिक को लेके या उसके ऑप्शन को लेके, वो खत्म हो जाएगा। आपको लग रहा होगा इस तरह से कैसे करे, इस तरह से बहुत टाइम लगेगा। टाइम नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने एक्स नाम का टॉपिक पढ़ा है, कोई भी पढ़ा हो, तो उसमें आपने क्लियर करने में मान लेते हैं 3 हार्स लगाए। ठीक है, पहले दिन 3 घंटे लगाए, तो आप ये मानो जब उसका 24 हार्स में जब रिवीजन करोगे तो आपको 3 घंटे नहीं लगेंगे। ये बात तो क्लियर है। उसका मुझे लगता है अगर आप सही से यहाँ पे 3 घंटे में करा है तो प्रॉपर रिवीजन इसके हाफ टाइम में हो जाएगा, 100% हाफ टाइम में हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ 3 घंटे में आपने पढ़ लिया और उसी टॉपिक को 24 आवर बाद फिर उठा रहे हो, तो हाफ टाइम में हो जाना चाहिए, यानी कि 1.5 घंटे में आपका पूरा रिवीजन फिर हो जाएगा 24 आवर में। ठीक है, और उसी टॉपिक को आप उठा रहे हो
72 हार्स बाद, तो मेरा मानना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको इस टॉपिक का रिवीजन करने में आधा घंटा लगेगा। कितना लगेगा? आधा घंटा, हाफ आवर। और उसी टॉपिक का 7 दिन में कर रहे हो तो आप मान लो 15 मिनट लगेगी, 15 मिनट्स लगेगी। और इसी का अगर फिर कर रहे हो तो मान लो ये गैप फिर ज्यादा आ गया तो मान लेते हैं 15 मिनट फिर लग जाए, ठीक है। और अब तो परमानेंट मेमोरी में फिर यहां 15 लगा दो, या यहां पे तो 10 मिनट्स ही लगानी है मैक्सिमम। तो देखो कितना टाइम कम होता हुआ चला गया। अगर इस तरह से हम टॉपिक्स को डिसाइड करें और अपने लिख लें कि किस, आपने देखो आप कहां करते हैं हम इस तरह से, बेचारा आज पढ़ा है ना टॉपिक, पता नहीं इसका कब रिवीजन का नंबर आएगा, हमें ही नहीं पता, इसको क्या पता, इसकी शक्ल देख ली हमने, फिर क्या पता हम एग्जाम में देखें और फिर हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमारा पहले ही अटेम्प्ट में या जेआरएफ या नेट हो जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी से तो काम करना पड़ेगा ना। मेरी बात समझ रहे हो? और इस तरह से करोगे ना तो कहां रुकेगा आपका सिलेक्शन, पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, बहुत कॉन्फिडेंस होगा फ्रेंड्स। जब एग्जाम में जाओगे तब इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप समझ ही नहीं सकते कि यार हर चीज क्लियर है, मुझे प्रॉपर रिवीजन है। देखो कितने बार रिवीजन हो गया, एक बार, पहली बार यहां पे, फिर दूसरी बार यहां पे, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार रिवीजन हो गया, 5 बार। अब तो पेपर में ज्यादा सीधे उठाओगे ना तो भी टॉपिक ये कहेगा, हाँ मैं तुझे जानता हूं, तू मुझे जानता है, कोई चक्कर है ही नहीं, क्योंकि तू मुझे 5 बार मिल चुका है। मेरी बात समझ रहे हो? और आप मिलते एक बार हो और फिर डायरेक्ट सीधा वहां जाके मिलते हो तो पहचानते ही नहीं एक दूसरे को, समझ नहीं आता कि अपना जानकारी है कि नहीं इस टॉपिक से। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना? तो प्लीज देखो टाइम भी नहीं लग रहा, अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी, चित्त को शांत करके रिलैक्स करके एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना लो कि यार ये आप है ना जो भी टॉपिक पढ़ो उस पर डेट लिख दो कि इस डेट को ये टॉपिक पढ़ा, ठीक है, तो रिवीजन की डेट भी लिखते रहो। देखो ये थोड़ा सा बहुत मैनेजमेंट करने वाली चीज है, मैनेजमेंट करने वाली चीज है, ठीक है। एक बार हमें दुखी होना पड़ेगा, 15-20 दिन, महीना दुखी होना पड़ेगा, आपको दुख झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही सपना लिया है नेट और जेआरएफ का। मैं आज इसलिए बात कर रहा हूं कि अभी इस एग्जाम में टाइम है और ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। अगर ये 10 दिन एग्जाम से पहले बताएंगे तो काम की नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी काम की है अब, क्योंकि हमारे पास अब टाइम है। अच्छे से अगर चित्त को शांत करके रिलैक्स करके लगते हैं तो क्या मजाल है एग्जाम की कि क्लियर नहीं हो। आप खुद बताओ, सोच के बताओ कि एग्जाम क्लियर नहीं होगा क्या? इसीलिए मैंने कहा कि या तो शांति से जान लगा दो या फिर जाने दो, है ना, कि अपने करना ही नहीं है, फिर तो मस्ती करो। जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम है उससे जिंदगी संवरेगी और बहुत कुछ चेंज होने वाला है। ये आपका ड्रीम है ना, आपने अच्छे से देखा है ना ड्रीम की मुझे ये क्लियर करना है, आपने सोच लिया है ना, तो फिर शांति से जान लगानी है, शांति से जान लगानी है। यानी कि इसके पीछे पागल हो गए और पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे सिलेक्शन भी नहीं होता। सारी चीजें आपको मैनेज करनी है, फैमिली को भी टाइम देना है, सब रिलेशंस को भी हमें निभाना है, खुश भी रखना है, हेल्थ को भी ध्यान रखना है, इंटरटेनमेंट भी करना है, पढ़ाई भी करनी है। यानी कि स्मार्ट बनो, है ना, प्रॉपर पढ़ाई, पागल नहीं होना। देखो पागल होके पा भी लिया तो क्या पाया? मेरी बात समझ रहे हो ना? चित्त को शांत करके रिलैक्स होके खुशी से करो ना, और इस कंसेप्ट पे आप एक बार चल के तो देखो और फिर मुझे बताना सिलेक्शन नहीं होता, क्यों नहीं होगा भाई? इस आप खुद बताओ, कभी इस स्ट्रेटेजी से हमने पढ़ाई करी है? क्यों नहीं करी? क्योंकि हम परमानेंट मेमोरी में लेना ही नहीं चाहते। हमारा एक ही फोकस रहता है कि जल्दी से सिलेबस पूरा हो जाए। फिर क्यों? क्योंकि आप सिलेबस पूरा कर दोगे एकदम से और फिर एग्जाम में जाओगे, सिलेबस तो पूरा करा था और सिलेबस पूरा कर दिया आपने, वेरी गुड, आपने रिवीजन करा नहीं, फिर आप दूसरों पे थोप दोगे कि हाँ उसने अच्छा नहीं पढ़ाया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने तो बहुत अच्छे से तैयारी करी थी। बहुत अच्छे से तैयारी नहीं करी थी डियर, बहुत अच्छे से तैयारी करते मेरे दोस्त तो सिलेक्शन हो जाता। और बहुत अच्छी तैयारी का मतलब होता है कि जो पढ़ा है वो परमानेंट मेमोरी में चला गया है। आपने परमानेंट मेमोरी में लेके कहां गए? आप तो टेम्परेरी हो, टेम्परेरी फटाफट सिलेबस कर दिया, लास्ट के 1 महीने में सिलेबस करने की सोचेंगे। मेरे पास आता है स्टूडेंट्स का फोन आता है और बहुत से स्टूडेंट्स लास्ट टाइम में एडमिशन लेते हैं कि सर आप एडमिशन दे दो ना इसमें, अपने में दे देंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि तू तो सिर पे कफन बांध के निकला है भाई, क्योंकि तुझे तो एडमिशन लेने हैं, पैसे हैं, तुझे तो देने ही है पैसे सामने वाले को, तो हम ही ले लेते हैं भाई, ठीक है ना। किसी अच्छे काम में लगाएंगे, कहीं और लगाएंगे, किसी दूसरे स्टूडेंट की हेल्प कर देंगे, चाहे तू तो दे दे हमें, क्योंकि तू तो कफन बांध दिया, तेरे को तो कहीं ना कहीं पैसे देने ही देने हैं, हमें दे देना प्लीज, कोई बात नहीं, ले लेते हैं एडमिशन। ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर आपको वास्तव में तैयारी करनी है, एक प्रॉपर टाइम होता है किसी भी चीज का, सोचना क्या है, या तो एक चीज सोचो कि छोड़ दो यार नहीं करना मुझे, और भी बहुत सारे काम है जीवन में, ये तो यानी कि सारी दुनिया में जिसके नेट जेआरएफ है वही बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो है ही नहीं। लेकिन आपने अगर ड्रीम देखा है तो उसको फॉलो करो और उसको अच्छे से करो ना काम, उस पर बस बात खत्म। अब हर महीने सोचते रहते हैं कि कब, अभी बहुत से एग्जाम्स पे बहुत से स्टूडेंट्स का कॉल आता है कि सर ये एग्जाम
कब होगा, बता दो ना एक बार कब होगा। मुझे क्या पता, प्लीज बताना एक बार। जब तक उनका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्या मतलब मैं क्या कोई भी स्टेटमेंट देने का। अभी तो वो क्लियर करेंगे अपने आप को ना कि हमारा ये है पैटर्न, हम इससे लेंगे। और मैं कह देता हूं चलो कल होता है तो आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो क्या? नहीं, अरे हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए, हमें अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए कि यार कोई बात नहीं, एग्जाम होना है, ये तो निश्चित है कि एग्जाम होना है, लेकिन इसके हिसाब से आप तैयार हैं क्या? आप गवर्नमेंट की भी बात आप सोच रहे हैं, कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, क्या कट ऑफ, सारी चीजें आप ही सोच रहे हो। फिर गवर्नमेंट को कुछ सोचने दो ना, जो ये एजेंसी, जो इंस्टीट्यूट इसका काम करे वो क्या सोचेंगे। हमारा काम है एक अच्छी से तैयारी करना, प्रॉपर स्ट्रेटेजी रखना, ऑथेंटिक मटेरियल पढ़ना, ऑथेंटिक टाइम में अगर कहीं इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना है तो ऑथेंटिक टाइप से एक अच्छे टाइम देके आप ज्वाइन करें। इस तरह से एक स्ट्रेटेजी होती है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत से स्टूडेंट मेरे पास है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं कि लास्ट मंथ में एडमिशन लेते हैं और हमें मजबूरन लेना पड़ता है। हमारे भी कुछ रहता है कि चलो यार फाइनेंशियली हमें भी हेल्प हो जाती है थोड़ी बहुत, हम ले लेते हैं एडमिशन। हम क्या करें, क्योंकि वो सामने वाला तो कहीं ना कहीं निकला है पैसे लेके, वो तो देगा, फिर हम ले लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ये लगता है कि ये कर क्या रहा है। प्लीज इसको सोचना चाहिए थोड़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं, किस तरह से पैसे हमारे पास आते हैं, किस तरह से हम फैमिली से लेते हैं। अगर ये सारी चीजें अगर इमोशनल, इस तरह से इमोशनल हो जाओ ना कि यार ये चीजें हमें, देखो पैसे तो लगने ही है, उतने ही लगने हैं, तो क्यों ना मैं थोड़े पहले से स्ट्रेटेजी बना लूं, ठीक है ना। और इस तरह से ये जो कुछ ऐसे ऑफर कि सर कोई ऑफर है क्या, क्या होता है ऑफर, प्लीज बताओ ना मुझे। अरे कुछ नहीं होता। अगर किसी को जेन्युइन रियल में प्रॉब्लम है ना यार, कि फाइनेंशियली मुझे वास्तव में प्रॉब्लम है, अगर मन की सच्चाई से एक शिष्य के नाते, और हमें गुरु समझते हैं या टीचर समझते हैं, ब्रदर समझते हैं, तो अगर उस तरह से कोई प्रॉब्लम होती है तो जेन्युइनली हम सुनते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, और कर देते हैं हेल्प, कि जितना हमसे हो पाता है, जितना हमें अलाउ करता है, क्योंकि इस सिस्टम को चलाने के लिए सारी चीजें की जरूरत होती है। आप इस बात को समझते हो मेरे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आप बिना किसी हेडेक के, बिना किसी टेंशन के अपने आप को रिलैक्स रखो, चित्त को शांत रखो। और मैं एक बात बता देता हूं कि प्रॉपर प्लानिंग बनाओ आज बैठ के कि क्या करना है, कितने टॉपिक्स है, हमें इस तरह से रिवीजन करना है। मैं बता देता हूं सिलेक्शन का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम रिवीजन नहीं करते। एक बार इसको फोकस कर लो आप, रिवीजन को, और ऑथेंटिक मटेरियल और ऑथेंटिक टाइम, प्रॉपर टाइम देना सीख जाओ किसी चीज को, फिर देखते हैं सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, ठीक है ना। होगा, पक्का होगा, ठीक है ना। हम सब मिलकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो क्यों नहीं होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अच्छे से हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, और आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, और चित्त को हमेशा शांत रखिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट डियर फ्रेंड्स।